हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर केमिस्ट्री की जो सीरीज़ शुरू की गई है तो उसके टेस्ट ऑफ कई 14 देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपके पास रहेंगे 15 सेकंड। तो इन्हीं 15 सेकंड में आपको जवाब करना है कि सही उत्तर कौन सा है। पेंटेनॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार की समवेतता दिखलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोज पेंटेनॉन। तो पेंटेनॉन के द्वारा जो है देखिए यहाँ पे सीरीज आइसोमेरिज्म दिखाया जाता है, लोकेशन मैरिज यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे जो है फंक्शनल यानी श्रृंखला, स्थान और क्रियात्मक सभी प्रकार की दिखाई जाती है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर और इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। CHCCl3 CHO का IPSC नाम है। द IPSC नेम ऑफ दी CCl3 CHO। तो इसका जो IPSC नाम होता है क्या होता है? 2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल होता है। ध्यान रखना क्या होता है? 2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा है। इसका भी डी ऑप्शन आपका है। और अगला प्रश्न देखिए, कुछ के तो IPSC नेम ऐसे हैं कि जिनको आपको रट लेना चाहिए, ठीक है, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं और आपको बाकी बनाने भी आना चाहिए कि कैसे जो है बनाए जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रित कीटोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड कीटोन। तो इसमें से जो है मिक्स्ड कीटोन की बात करेंगे तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मिक्स्ड कीटोन का, वो आपका एसीटोफिनॉन है। कौन है? एसीटोफिनॉन है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में पाई बंधों की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पे बेंजीन केवल अगर रहता है तो उसमें क्या होता है? 12 सिग्मा होता है और 3 पाई होते हैं, केवल अगर बेंजीन रहता है तो। लेकिन हमसे यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में पूछ रहा है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड की यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? तो कुछ इसका स्ट्रक्चर भी आपका बेंजीन के जैसा ही बनेगा जैसे बेंजीन का बनता है। ओके, अब यहाँ पे एक इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो है सबसे पहले आपको हर जगह जो है क्या रहेगा? क्लोरीन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। क्लोरीन हर जगह पे रहेगा, यानी यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह क्या हो गया? 6 आपके क्लोरीन लग गए। अब आपका यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन से ही केवल काम चल जाएगा, तो क्लोरीन के अलावा और कोई भी रहेगा। वो कौन रहेगा? वो आपका हाइड्रोजन रहेगा। तो हर जगह पे आपका हाइड्रोजन भी लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड कितने टोटल बन रहे हैं। तो जो बॉन्ड टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 यहाँ पे काउंट करो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 2 2 और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 6, 2 8, 10, 2 12। अब यहाँ पे 12 तो है नहीं, वो भी आपके सिंगल सिंगल बन रहा है तो सिंगल होगा। अब आपका ये जो बीच में वो भी तो है 1 2 3 4 5 6, यानी 12 + 6 18। एक क्या है? एक केवल सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए पाई बॉन्ड इसमें एक भी नहीं है, तो यानी 0 हो जाएगा पाई बॉन्ड। और सिग्मा की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, थोड़ा सा इसमें जो है लिखने में गड़बड़ी होगी, मतलब आपको जो है दिख क्लियर नहीं रहा होगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आराम से स्टार्टिंग से क्लियर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर और इसका उत्तर करना है आपको कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। एल्किल हैलाइडों का सामान्य सूत्र है। द जनरल फार्मूला फॉर एल्किल हाइलाइड्स। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला बनाया जाता है CnH2n+X होता है, यानी पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है। अगला उत्तर आप यहाँ पे करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को।
कैरियस विधि द्वारा किस तत्व का आकलन किया जाता है? विच एलिमेंट इज ए मेजर्ड बाय द कैरियस मेथड? तो इसके द्वारा जो है हम हैलोजेंस जो होते हैं, जितने भी आपके हैलोजेंस आएंगे सभी का जो है यहाँ पर हम कैरियस विधि के द्वारा जो है क्या करते हैं, आकलन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें से आपको देखना है कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। उपसहसंयोजी यौगिक में किसी धातु की उपसहसंयोजी संख्या है। विच मेटल हैज अ कोवैलेंट नंबर इन द कोवैलेंट कंपाउंड? देखिए अब यहाँ पर जो है उपसहसंयोजी यौगिक में जो है किसी धातु की जो उपसहसंयोजी संख्या होती है वो होती किसके है, तो द्वितीय जो संयोजकता के समान द्वितीय संयोजकता कौन सी होगी? अब देखिए यहाँ पे द्वितीय संयोजकता के समान होती कौन? उपसहसंयोजी संख्या। तो प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो किसको कहा जाता है? तो प्राथमिक संयोजकता जो है वो कहा जाता है, प्राथमिक संयोजकता किसको कहा जाता है? ऑक्सीकरण संख्या को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। प्रश्न है निम्न में से कौन सा संकुल 6 उपसहसंयोजन संख्या दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर? तो किसके द्वारा ये चीज़ दर्शाई जा रही है? तो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है CrH2O 6 और 3 प्लस के द्वारा, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा है। जब क्यूप्रस अमोनिया यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्यूप्रस अमोनिया सल्फेट को जल में घोला जाता है तो उत्पन्न हुई आयनों की संख्या होगी। यहाँ पे क्यूप्रस अमोनिया रहेगा। ठीक है, क्यूप्रस अमोनिया रहेगा, एक जो ए रहेगा वो यस रहेगा। सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड विल बी? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो बनेंगे आपके 2 बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे उसका उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है और इसका उत्तर करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर। एक परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन है और इसकी परमाणु भार जो है 56 है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या एन एटम हैज 26 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 56। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? तो यहाँ पे 56 से आपको क्या करना है, एटॉमिक जो मास है उसमें से आपको क्या इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ घटा लेना है। तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, जो कि ऑप्शन आपका ए है, यानी 30 जो है इसमें क्या है, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए अत्यधिक प्रायिक त्रिज्या है। द रेडियस मोस्ट लाइकली टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस इज? तो हीलियम प्लस की बात कर रहा है। अगर हीलियम नॉर्मल आपका जब रहता है तो उसमें क्या कंडीशन रहती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1s2 रहता है, यानी जब इसके ऊपर चार्ज है। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जब प्लस चार्ज आता है तो उस समय कंडीशन क्या हो जाती है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे केवल बचता है, तो क्या हो जाएगा, अब 1s ऑन हो जाएगा। अब इसके लिए जो त्रिज्या यहाँ पे प्राथमिक जो त्रिज्या होती है, यानी प्राइमरी जो है आपका रेडियस होगी, उसकी बात करेंगे। तो प्राइमरी रेडियस के लिए जो फार्मूला निकलता है PR, प्राइमरी रेडियस, इसके लिए जो फार्मूला निकलता है तो आपका पहला तो रहता है 52.9, इतना तो ऑलरेडी रहेगा, वो मस्ट रहेगा। अब यहाँ पे n² होता है, n² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो n है वो कितना है, 1 है, n आपका कितना है, 1 है। अब यहाँ पे z की बात करोगे तो z क्या है, वो 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले था वो कितना था, 2 था, तो उस चीज़ की भी आप बात करेंगे। या परमाणु जो है यहाँ पे भार, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन 1 हो गया तो इसका जो परमाणु भार इसका दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बस यही चीज़। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे है वो z लिखा है, 2 नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये आपका 52.9 है और यहाँ पे ऊपर जो है n² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, z की जगह पे आप 2 हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे अब 2 हो गया। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, ताकि जो एक ही बार में सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे इसके आगे जैसे 1 स्क्वायर है तो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो 52.9 और बाई में 2 हो जाएगा। इससे हमें क्या करना है, भागना। 26 दूनी 52 होता है और 5 दूनी 10 के आपका अप्रॉक्स में आएगा, तो यहाँ पे 26.5 आएगा, यानी आपका सी आंसर यहाँ पे सही है। कौन सा उत्तर? सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और इसका आपको उत्तर कर देना है कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। Fe2 प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2 प्लस आयन इज। देखिए Fe2 में जो है, जब आपका यहाँ पे 2 इसके ऊपर प्लस लग गया तो इसके ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, यानी बी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर यहीं भी Fe3 प्लस जब आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी 5 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर उत्तर करना है आपको। सोडियम धनायन में निम्न में से अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम केटोन। तो यहाँ पे जो सोडियम धनायन होता है, निम्न में से अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो सोडियम से जो है अलग इसमें संख्या होने की बात का मतलब क्या हो रहा है, जैसे O2 है तो O2 देखिए Na प्लस, धनायन का मतलब Na प्लस है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 2 और 8 है। तो अब यहाँ पे O2 है तो इसमें क्या होगा, 2 और 8 होगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है। F माइनस है तो इसके पास भी 2 8 हो जाएगा। L प्लस 3 है तो ये क्या होगा, L प्लस 3 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके जो थे, यानी वो इसने क्या किया, त्याग दिया, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब यहाँ पे Al3 है तो यानी इसके पास भी 2 और 8 हो रहा है। तो देख सकते हैं सभी के पास क्या है, 2 और 8 है, जबकि यहाँ पर लिथियम जो है उसके पास कितने, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर इसका सी बनेगा। ठीक है, सोडियम धनायन से जो है अलग इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है, यानी 2 8 के अलावा जो किसी का अगर बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो बन रहा है लिथियम का, जो कि 2 केवल है, क्योंकि वो नियोन की बजाय जो है हीलियम के जैसा आकार लिया हुआ है। प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु भार परमाणु क्रमांक से दुगना है यदि 2p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, वह तत्व है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ट्वाइस द एटॉमिक नंबर इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन दी 2p ऑर्बिटल, दैट एलिमेंट इज। तो एलिमेंट वो कौन सा होगा, वो एलिमेंट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक तत्व का जो परमाणु भार क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक से दुगना है। अब यहाँ पे जो परमाणु भार उसका जितना भी होगा उससे कह रहा है कि परमाणु क्रमांक से दुगना है। तो इसमें जो दिख रहा है देखिए, इसका जो क्या है 6 दूनी 12 आपका है, लेकिन कह रहा है कि 2p कक्षक में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसके अगर यहाँ पे 2p कक्षक में देखो 1s2 यहाँ पे और 2s2 हो गया। उसके बाद 2p जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 2p में जब जा रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन, केवल इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। लेकिन जब n की बात करोगे तो n के पास कितने बचेंगे, 2p3 हो जाएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है जब उसका जाओगे तो वो NH2 और उसके बाद 2s2 और लास्ट में 2p4 हो जाएगा। उसने बोल रखा कि p जो कक्षक है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो जा किसके रहे हैं, ऑक्सीजन के। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए और अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम में अंतर होता है। द डिफरेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम इज। तो इनके जो गलनांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यही इनके डिफरेंट। बाकी जो ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता दोनों में होती है, क्लोरीन के साथ क्रियाशीलता दोनों में होती है, अवकरण क्रिया दोनों में होती है। अगला प्रश्न उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। ये आपके अब एग्जाम्स आ गए हैं तो आपको अब क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, मेन है आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। कह रहा है एक नाभिक की अपक्रिया संतुलित होना चाहिए निम्न के संदर्भ में। अ न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू। तो किसके रिस्पेक्ट में, तो ये जो है द्रव्यमान और ऊर्जा के रिस्पेक्ट में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या बनेगा।
अब क्रिया जो है 5b8 है और 4b8 हो जा रहा है, उसमें जो है 0 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। द रिएक्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, रीजन फॉर द रिएक्शन 5b8 एंड एरो रहेगा 4b8 प्लस जो है 0 इलेक्ट्रॉन 1 आपका हो रहा है। तो अब इसमें हो क्या रहा है उसके बारे में पूछा रहा था। इसमें जो पॉजिट्रॉन का क्षय हो रहा है, ठीक है, केवल क्या है जो लॉस क्या हो रहा है, वो पॉजिट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी पॉजिट्रॉन डिकाय की बात कर रहा है। तो लॉस की जगह डिकाय भी लिख सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करेंगे किसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सी अपक्रिया SO2 की अपचयन गुण को प्रदर्शित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो दी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2। तो कौन यहाँ पे करेगी, देखिए SO2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर देखिए SO2 है, SO4 जो है 2 निगेटिव हो गया, यानी इसमें जो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी तक देखिए इसके पास जो क्या थे, जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो सीमित थे, लेकिन जैसे ही -2 आया तो मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो उसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। तो बस यही है। और बाकी में देखिए SO2 और यहाँ पे जो S आपका है, ठीक है, दोनों ब्रेक वैसे भी हो गए, और यहाँ पे SO3 हो गया है और यहाँ पे SO2 था, तो आपका क्या हो रहा है, इसी में जो केवल एक में हो रहा है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। H2S का कोलाइड सल्फर में रूपांतरण निम्न क्रिया द्वारा संभव है। द कन्वर्जन ऑफ H2S इनटू कोलाइडल सल्फर इज पॉसिबल बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो किसके द्वारा है पॉसिबल्स है, यहाँ पे ऑक्सीकरण के द्वारा है, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा। यहाँ पे उत्तर करेंगे जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से किसी ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। तो देखिए Fe2+ और +3 भी किया जाएगा, Cu+ और Cu+2 और Sn+2 और +4 भी, लेकिन आपका Mn2 जो आपका प्लस में दिख रहा है और Mn4 निगेटिव दिख रहा है, इसको नहीं किया जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तनु जलीय विलयन में क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्लों में से कौन सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है। विच ऑफ द फोर ऑक्सिक एसिड क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द डाइल्यूट एजियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है कौन होगा प्रबलतम, जो होगा वो आपका यहाँ पे देखिए सबसे जो प्रबलतम होता है ए होता है, यानी नीचे से जो है आपका ऊपर की तरफ प्रबलतम है, यानी ए सबसे जो है ऊपर दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रबलतम है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। उससे कम यहाँ पे देखिए पहले सबसे ज़्यादा एक इसको कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, इसको 4, यानी सबसे ज़्यादा इसके पास, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सबसे कमजोर जो HC आपका LO हो जाएगा, HClO हो जाएगा, ठीक है। सबसे कमजोर जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सबसे ऊपर है। जिसको सबसे कम नंबर दिया मतलब 1 जो दिया गया वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो 4 है वो आपका वीकेस्ट आप कह सकते हैं। इन 4 में जो है वो आपका वीकेस्ट हो जाएगा। प्रबलतम अपचायक है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो अपचायक जो होता है यहाँ पे जो है पोटेशियम में क्या होता है, अपचायन क्रिया का ऋणात्मक मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और इसलिए क्या है प्रबलतम अपचायक है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बन रहा है। फटाफट उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर कौन सा है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीकारक अपचायक एवं संकुल बनाने के गुण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैव ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। तो ये गुण जो है एक में होते हैं वो है जो है HNO2, यानी नाइट्रस एसिड की बात की जा रही है। तो इसमें जो है क्या है सभी गुण हैं, तीनों ऑक्सीकारक अपचायक एवं संकुल। और ये आपका 24th क्वेश्चन है, तो इसका जवाब करेंगे और इसके बाद आपका रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचा हुआ है एक, उसका भी आपको सही उत्तर करना है, ठीक है। अब आपके पास इतने समय नहीं बचे हुए कि आप जो है अगले टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करो। अब आपको डेली
बाई डेली जो है आपको इम्प्रूवमेंट करना है एग्जाम तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड MnO2 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO2? तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? देखिए, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ब्रोमीन जो है जल था, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे जो है हाइड्राइड था, लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैलाइड MnO2 द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होगा, यानी इसके द्वारा इसको नहीं तोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि जो अधिक क्रियाशील होगा, जो आपका इसमें सबसे अधिक क्रियाशील होगा, जो MnO2 से अधिक क्रियाशील होगा, वो है कौन? वो फ्लोरीन है, जो कि MnO2 से भी अधिक क्या है? रिएक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, क्रियाशील है। तो वो जो है क्या होगा, यहाँ पे जो है इसके साथ जो है इसको ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा? MnO2 के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर आपको करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, जब NaCl जल में घुलता है तो सोडियम आयन हो जाते हैं। When NaCl dissolves in water, सोडियम आयन्स become, तो कैसे हो जाएंगे? जैसे आपका NaCl है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस H2O ले लेते हैं, H2O लिया तो हमारा Na क्या हो जाएगा? NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन आपका HCl बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? NaCl जल में घुलता है तो सोडियम आयन हो जाते हैं, तो यहाँ पे जल योजित हो जाते हैं, यानी जल में मिल जाते हैं, तो उनको कहा गया जल योजित, यानी हाइड्रेटेड हो जाएंगे, ठीक है, हाइड्रेटेड हो जाएंगे, जल योजित हो जाएंगे, यानी आपका CO सही हो जाएंगे। और आपके इसी के साथ जो है सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस के साथ। PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े, फाइनल एग्जाम विद आशीष सर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।